मैं लेके आया हूँ बहुत ही शानदार वीडियो सेंटर आइडिया के माध्यम से आपके समक्ष लेके आया हूँ। हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो का मतलब देखने से अच्छा लगेगा। मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देख करके आप लोग प्रसन्न होंगे और खुश होंगे कि आने वाले जो एग्जामिनेशन में है वह 100% आपको यह सेंटर आइडिया के माध्यम से हम आपको बताने की जिज्ञासा कर रहे हैं कि यह 100% आपके एग्जामिनेशन में सेंटर आइडिया आता है। तो हमें लिखने का तरीका नहीं आता है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक इसका लिखने का आइडिया, तजर्बा और अनुभव बताते हैं। इस प्रकार हम लिखते हैं कि सेंटर आइडिया कैसा लिखना पड़ता है, उसके लिए हम आप तक इस वीडियो को पहुंचाने की पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो हम लिखते हैं सेंटर आइडिया, तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहें, अंत तक बने रहें। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करें और साथ ही साथ हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपके लिए नोटिफिकेशन के जरिए तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों मैं अब बढ़ते हैं सेंटर आइडिया की ओर। तो देखिए सेंटर आइडिया हमको कैसा लिखना पड़ता है। तो सर्वप्रथम हम लोग हेडिंग डालते हैं सेंटर आइडिया। तो हम सेंटर आइडिया लिख रहे हैं सेकंड चैप्टर, जो कि एलिमेंट्री स्कूल के नाम से है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन आश्रम, जो इस चैप्टर से दिया गया है। तो हम लिखते हैं सेंटर आइडिया, सेंट्रल आइडिया। तो इस प्रकार हमने यह हेडिंग डाल दी। इस हेडिंग को डालने से सेंटर आइडिया लिख दिया, सेंटर आइडिया लिख दिया मैंने पहले, और इस प्रकार की आप लोगों ने हेडिंग डाल दी सेंट्रल आइडिया। तो अब जो सेंट्रल आइडिया आप लोगों ने इस प्रकार की हेडिंग डालने के बाद फिर इसमें हम लिखते हैं जो उस सेकंड चैप्टर से यह सेंट्रल आइडिया आप लोगों को बताया जा रहा है, तो उसमें क्या वर्णन कवि करते हैं, तो यह किसके द्वारा लिखा गया है और इन्होंने क्या इसमें वर्णन किया है। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं हम कि सेंट्रल आइडिया होता क्या है। तो सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है जो हमारी विचारधारा है, केंद्रीय विचारधाराएं, जो मध्य की विचारधाराएं होती हैं, वह इस सेंट्रल आइडिया के माध्यम में लिखा जाता है। तो इस माध्यम से हम बता रहे हैं कि सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है। सेंट्रल आइडिया का मतलब आप लोगों को मैंने बताया है कि केंद्रीय आइडिया का मतलब विचारधारा, तो केंद्रीय विचार। तो केंद्रीय विचार हम लोग इसमें स्पष्ट करते हैं। तो क्या क्या केंद्रीय विचार ऐसे होते हैं कि हम बताएं आपको कि जो भी मुख्य सेंटेंस होते हैं वह इस सेंट्रल आइडिया में हम लोग नियमित रूप से रखते हैं। तो इस सेंटर आइडिया के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो इसका लिखने का तरीका यह आपके एग्जामिनेशन में 100% आता है और लिखने से उसको पूर्ण रूप से जैसा मैं बता रहा हूँ उसको लिख देंगे ऐसा, तो आपको पूरी तरह से नंबर प्राप्त होंगे। तो दोस्तों जल्द ही जुड़ेंगे इस चैनल के माध्यम से कि आपको इस प्रकार की वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो लिखते हैं अब सेंटर आइडिया, जो कि हमारे कवि ने हम लोगों को क्या बताया है इस सेंटर आइडिया के जरिए। तो किसके द्वारा लिखा है, तो हम सर्वप्रथम लिखते हैं। तो दोस्तों देखिए, तो ये लिखा है स्पेंडल, स्टेफन स्पेंडल। तो लिखा है किसने, स्टेफन स्टेफन स्पेंडल। तो स्टेफन स्पेंडर हैं जो, वह इनके इस कविता के कवि हैं जो इनके द्वारा लिखी गई है। तो यह क्या लिखते हैं, तो स्टेफन स्पेंडर डील्स डील्स द थीम्स डील्स द थीम ऑफ ऑफ सोशल सोशल इनजस्टिस सोशल इनजस्टिस। तो एंड क्लास क्लास इनक्वालिटीज। तो कभी हमको क्या बताते हैं इन द पोएम। तो जो स्टेफन स्पेंडर हैं, इन्होंने यह विचारधारा जो डील की है वो किस प्रकार, सामाजिक न्याय, सामाजिक इनजस्टिस जो होता है, जो न्याय होता है, एंड क्लास इनक्वालिटी, जो उन बच्चों की जो क्वालिटी नहीं थी उनके गुणों के बारे में इस कविता का वर्णन किया गया है। तो उन लोगों के प्रति जो न्याय था बहुत ही दर्दनीय, बहुत ही बेकार स्थिति में, जो कि वहाँ के जो बच्चे थे, वहाँ के जो लोग थे, तो बहुत ही दयनीय स्थिति में थे। इसलिए उन सामाजिक न्याय को दिलाने की जिज्ञासा करते हैं, उनकी क्वालिटीज़, उन कक्षा में जो बच्चे पढ़ते थे उनके गुणों को इस कविता में वर्णन करते हैं कवि। तो और आगे क्या बताते हैं किनका, द चिल्ड्रन द चिल्ड्रन ऑफ अ स्लम स्कूल
ऑफ अ स्लम स्कूल आर लाइक द स्कम द स्कम स्कम ऑफ द अर्थ ऑफ द अर्थ ऑफ द अर्थ। तो कवि क्या बताते हैं उन बच्चों के प्रति, उन बच्चों के बारे में। द चिल्ड्रन मीन्स होता है बच्चे, ऑफ अस्लम माने उस मंद गलन बस्तियों में रहने वाले जो बच्चे थे उनके बारे में बताते थे। वहीं पर जो इस प्रकार का जो विद्यालय खुला हुआ था उन दयनीय स्थितियों में, मंद गलन बस्तियों में वह जो विद्यालय खुला हुआ था, आर लाइक द स्कम ऑफ द अर्थ, तो वह इस प्रकार का जो विद्यालय था वह पृथ्वी पर इस समान उनके लिए प्रतीत होता है कि वह इन कवि तो वह कवि इन स्लम विद्यार्थियों के बारे में, उन स्लम बच्चों के बारे में, वहाँ पर जो रहने वाले जो बच्चे थे उनके बारे में कवि क्या बताते हैं इस जो जो कि इस प्रकार। तो देखिए किस प्रकार थे वो बच्चे, किस प्रकार उनकी स्थिति थी। तो कवि बताते हैं देयर फेस देयर फेसेस आर पेल देयर फेसेस आर पेल एंड हेयर एंड हेयर एंड हेयर और टर्न। तो कवि क्या बताते हैं इस पंक्ति में, इस सेंटर आइडिया में क्या बताते हैं, उनके चेहरे, देयर मीन्स उनके फेसेस मीन्स चेहरे, उन बच्चों के जो चेहरे थे वह पूरी तरह से किस प्रकार के थे, पेल माने होते पीलेपन से, रूखेपन से, जिस प्रकार की वह बिल्कुल से पूर्ण रूप से बेकार से। इस प्रकार बताते हैं कि जो उनके चेहरे हैं बहुत ही पीले से पड़ चुके थे, बेकार से प्रतीत होते हुए, और बताते हैं उनके बाल जो टर्न माने मुड़े हुए थे, बिखरे हुए थे। तो कभी इस प्रकार का बताते हैं हमको इस सेंटर आइडिया में। तो और आगे क्या वर्णन करते हैं, दे they inherit 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 disease inherit disease inherit disease of their parents। तो कभी बताते हैं इस प्रकार, जिस प्रकार उनके बच्चे, इस पंक्ति में बताया था कि उनके जो मतलब वह इतने व्यर्थ में, इतने बेकार जो बच्चे लग रहे थे, उनके चेहरे बेकार से हो गए थे, रूखेपन से थे, बेकार प्रतीत हो रहे थे, और उनके जो बाल थे वह पूर्ण रूप से बिखरे हुए थे। और बताते हैं कि उनके जो, अब इस पंक्ति में जो मध्य मैंने बताया, सेंटर आइडिया का मतलब जो मध्य से लिया गया होता है, मतलब सेंट्रल, सेंटर माने होता है केंद्रीय, आइडिया मीन्स विचार, केंद्र विचार, जो मध्य से विचार लिए गए हैं। उस प्रकार बताते हैं कि उनके जो माता पिता थे, जो पेरेंट्स मीन्स माता पिता थे, वह इतने बीमार थे, मतलब डिसीज मीन्स मरीज थे, बीमार थे। इस प्रकार उनको जो इनहेरिट माने, जो कि उनको बीमारी किस में मिली थी, विरासत में मिली हुई थी, इस प्रकार का बताते हुए कभी हमको बताते हैं, लिखते हैं, क्या लिखते हैं तो आगे देखते हैं। द पोएट द पोएट तो द पोएट थिंग्स। तो कभी सोचते हैं, क्या सोचते हैं, दैट कि द गैप गैप ऑफ द टू वर्ल्ड मस्ट मस्ट बी एब्रिग्ड। तो किस प्रकार बताते हैं, कभी बताते हैं वे सोचते हैं कि संसार में जो कि ये बच्चे हैं तो इस प्रकार हैं कि अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इनका जो इस संसार में इनका बदलाव है तो वह बदलाने की मतलब प्रयास में जुटे हुए हैं। तो कभी सोचते हैं, बताते हैं इस कविता के माध्यम से, तो संसार में ये दो प्रकार के जो बालक हैं, मतलब दो प्रकार के जो बता रहे हैं संसार में, दो व्यक्तियों के बारे में, दो बच्चों के बारे में, किस प्रकार है कि एक तो वह मंद मलिन बस्तियों में रहना चाहते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो संसार में कुछ नया इतिहास, मतलब नया कुछ करना विचार रहे हैं। इस प्रकार का बताते हुए कवि लिखते हैं, क्या बताते हैं कि किस प्रकार का उनका जो भाग्य है वह किस प्रकार का बताते हैं। तो देखिए, दीज दीज अनफॉर्चुनेट 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 चिल्ड्रन
चिल्ड्रन ब्रीथ इन फ्रेश एयर। तो कभी क्या बताते हैं कि जो इस प्रकार के जो बच्चे हैं, हमने बताया था अगली वाली ऊपर वाली लाइन में, तो वह उन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए सोच रहे हैं कि तो जिस प्रकार के जो बच्चे हैं, तो क्या हमें इस प्रकार बताते हैं कभी, दीज अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन, दीज माने ये बच्चे, मतलब जो कि वे बच्चे हैं उनका जो अभाग्य है, मतलब दुर्भाग्य है कि जो अभागे हैं कि वहाँ जो उस हवा में पूर्ण रूप से सांस नहीं ले पा रहे हैं, ताज़ी सांस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो कि मंद मलिन बस्तियाँ हैं, तो वह इतनी बेकार स्थिति में हैं कि वहाँ के जो बच्चे हैं वह फ्रेश हवा नहीं ले पा रहे हैं, फ्रेश सांस नहीं ले पा रहे, स्वच्छ सांस नहीं ले पा रहे हैं वहाँ के बच्चे। वह इतनी दयनीय स्थिति में है कि उनका दुर्भाग्य है, उनका भाग्य नहीं है, इस प्रकार बताते हैं कवि। नेक्स्ट पंक्ति में क्या बताते हैं, तो देखिए अब, तो दे शुड बी allowed they should be allowed to have full mental as well physical। तो इस प्रकार बताते हैं फिजिकल, तो क्या बताते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट तो क्या बताते हैं, अब कभी हमारे लिए क्या बताते हैं कि देखिए, तो वहाँ पर जो मंद बेकार मलिन बस्तियाँ थीं, तो उन वहाँ जो सांस लेना भी उनके लिए दुर्भाग्य था। उस प्रकार अगली पंक्ति में बताते हैं दे शुड बी अलाउड, तो जो वहाँ के विद्यालय के जो भी अध्यापक और महान अतिथि थे, तो उनके लिए वह क्या सोच रहे थे कि उन्होंने सोचा कि घोषणा करते हुए कहा कि हम जो कि वहाँ के जो बच्चे हैं जो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति से बहुत दयनीय हैं, तो हम लोग उनका क्या करेंगे, उन्नति करेंगे, डेवलप करेंगे, इस प्रकार का हमको इतना अच्छा डेवलप करेंगे कि वह इस प्रकार का सोचते हुए कहते हैं। तो यहाँ पर हमें कवि ने बताया है कि बहुत ही अच्छी जो सेंटर आइडिया है वो बताया है। तो यह 100% हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इसका विथ ट्रांसलेशन सहित अच्छा लगा होगा आपको यह सेंटर आइडिया। तो मैंने आप तक विथ ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी के जरिए आप तक यह हमने सेंटर आइडिया पहुंचाया है। यह वीडियो आप तक पहुंचने से मुझे अच्छा लगेगा और आप लोग पूर्ण रूप से इस वीडियो को देखेंगे, हमें उम्मीद है। और यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हम इस प्रकार की नई नई वीडियो आप तक अपडेट कर सकें। और दोस्तों, जो कि अब हम कुछ समय में मतलब कि आप लोगों को ग्रामर भी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह ग्रामर भी आप तक पहुंचाने का बिल्कुल नज़दीक समय आ गया है। तो बने रहें आप लोग इस वीडियो के अंत तक। जीरो लेवल से ग्रामर बेसिक तौर से आपको सिखाई जाएगी। जिस व्यक्ति को, जिस बच्चों को, जिस भी स्टूडेंट को बिल्कुल इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता है, तो प्योर एजुकेशन लाइव के माध्यम से जुड़े रहें। तो प्योर एजुकेशन लाइव आपको न्यू अपडेट लेके आएगा और वह ग्रामर है और जीरो से आपको सिखाएगा। जिसको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता है, तो वह इस पुअर एजुकेशन लाइव के द्वारा वह जल्द से जल्द इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख जाएगा। तो दोस्तों, इस चैनल को बिल्कुल तत्काल सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोग बिल्कुल तत्काल ही आप लोगों को यह वीडियो मिलती रहेगी और आप लोग इस पुअर एजुकेशन लाइव के द्वारा आप लोगों का भविष्य निर्माण होगा। तो दोस्तों, बिल्कुल देखना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें आपके अपने इस चैनल के माध्यम पर। और इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, जो कि आप लोग बिल्कुल देर मत करना, ना ही कोई भी सोचना कि हमको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है। वह दिन दूर नहीं है, अब पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ आ जाएगा। केवल थोड़ा इंतजार करो, सब्र करो, शांति पकड़ो, आपके समक्ष आएगा पुअर एजुकेशन लाइव लेके आएगा इंग्लिश ग्रामर। बहुत ही शानदार और सुगम तरीके से आपको सिखाने की पूर्ण रूप से कोशिश करेगा पुअर एजुकेशन लाइव। तो दोस्तों, बने रहेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन शेयर अधिक से अधिक करेंगे ताकि हमारा फुल कॉन्फिडेंट आपके साथ जुड़ता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फॉर this video।